जंतर मंतर दिल्ली से एक अनोखी पहल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले कैमरामैन दिखाएंगे लिखा क्या है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी जनता राजा। आइए जानते हैं आखिर यहाँ पर जंतर मंतर पर ये सब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इनका क्या मुद्दा है और आखिर ये क्या है। सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी क्या होता है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी का मतलब है ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा। अब इसको आप बदल दीजिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। अर्थात इस देश में अब राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है जिससे जनता त्रस्त है और राजनेता मस्त हैं। तो हम इसको बदलने चले हैं कि जनता मस्त हो जाए और ये राजनेता त्रस्त हो जाए। तो आप चाहते हैं कि जो लोकतंत्र में सेटअप बना हुआ है, जिसमें ऐसे चुनाव होते हैं, पार्टियां बनती हैं, सरकारें बनती हैं, वो सब ना रहे और वो सब खत्म होकर जैसे आप कह रहे हैं वैसा सिस्टम यहाँ पर हो। नहीं, सरकारें ना बनने की बात तो हम कर नहीं रहे। मेरी पूरी श्रद्धा, आस्था, सम्मान भारतीय संविधान के प्रति है। और वो प्रक्रिया ना हो, जो संविधान में प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से ना हो। संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? संविधान में अगर आप पढ़ेंगे तो राजनीतिक पार्टियों का जिक्र नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का जिक्र है जब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया, तब ये राजनीतिक पार्टियों को एक मान्यता दी गई, एक रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद से राजनीतिक पार्टियाँ रजिस्टर्ड होने लगी। क्योंकि संविधान ने एक नियम दिया कि आप संस्था बना सकते हो। तो जब संस्था बना सकते हो तो वो एक संस्था बना दी गई, चुनाव आयोग। और वो चुनाव आयोग इसलिए बनाया गया फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर पार्टीलेस आप कह रहे हैं तो बिना पार्टी के, बिना संगठन के वो कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है वो? ये बहुत बड़ी बात है आपकी। देखिए, पार्टी और संगठन में बड़ा फर्क है। संगठन हम जो है नॉन पॉलिटिकल संगठन बना रहे हैं, पार्टी हमेशा पॉलिटिकल होती है। आपका तो नॉन संगठन है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप पार्टी लेस कह रहे हैं डेमोक्रेसी, वो कैसे पॉसिबल है वो मुझे समझाइए। पार्टी लेस का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम पार्टियों के खिलाफ हैं। पार्टियां जो पार्टीबाजी करती हैं हम उसके खिलाफ हैं। तो वो हम चाहते हैं कि पार्टियों में जो गलत बातें हैं, जैसे परिवारवाद, वंशवाद, पद की हायरार्की, फंड वसूलना, पार्टी फंड के नाम से दान चंदा लेना, ये सब चीज़ें पार्टियों में बड़े पैमाने पे व्याप्त हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप पार्टीलेस डेमोक्रेसी कह रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पार्टीलेस डेमोक्रेसी मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर पार्टी नहीं होगी तो एक रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा? हमारे देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो हमारा संविधान कहता है, संविधान में ये नियम है कि जो उम्मीदवार चुन के जाएंगे, कहीं संविधान में लिखा कि पार्टियां चुन के जाएंगी। आप मुझे कोई लाइन दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि जनता को पार्टियों को चुनना है, तो उम्मीदवारों को चुनना है। तो जब उम्मीदवार जाएंगे तो जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने कहीं नियम बनाया होगा। तो कहीं आप भी इस हवा में अपनी पार्टी तो नहीं बना रहे हैं? आप अपनी पार्टी तो नहीं खड़ी कर रहे? हम पार्टी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये संगठन चलेगा और संगठन जनता के कहने से चलेगा। अर्थात जनता हमें बताएगी ये उम्मीदवार, ये जनसेवक है हमारा। अब आप इसका आपने भी कहा कि वो जो चुनाव कैसे जीतेगा, उसका पीछे बैकग्राउंड क्या होगा, उसके लिए संसाधन कैसे होंगे, तो बड़ा क्लियर है कि आपके कहने का मतलब है किसी बिना पार्टी के कोई चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, वो रिप्रेजेंट कैसे, वो एक संगठन कैसे बनेगा, वो किसके साथ मिलेगा, कैसे सरकार? तो रिप्रेजेंटेशन के सख्त खिलाफ है। हम तो कहते हैं जो आदमी पार्टी से भी चुन के गया है वहाँ जाकर के वो रिजाइन करे। नहीं तो क्या होता है कि संसद में पहुंचने के बाद, विधानसभा में पहुंचने, वो सिर्फ अपने पार्टी का काम करता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम करता है, वो आम जनता के काम नहीं करते वो लोग। तभी तो जनता परेशान है, नहीं तो इतनी जन समस्या हो ही क्यों? अगर वो वहाँ जाके देखिए, बड़ा क्लियर है, संसद का अधिवेशन चल रहा है और हमारे मंत्री जो हैं वो अपने प्रचार में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में। पहली बात, ऐसा कहाँ होता है किसी सरकारी कार्य प्रणाली है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है कि सरकारी तंत्र में आप सरकारी नौकरी के होते हुए राजनीतिक प्रचार में नहीं जा सकते। तो आप सरकार के वो बन गए, नुमाइंदे बन गए, आप सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप राजनीतिक प्रचार में जा रहे हैं और वो भी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा रहे हैं अपनी चेस्ट पे। तो आप अशोक एम्बलम क्यों नहीं लगा के जाते वहाँ पर? सर मुझे मुख्य उद्देश्य बताइए। नहीं एक मिनट रुके। ठीक है। आप सर मुझे मुख्य उद्देश्य बताइए आपका क्या है। अगर आप एक लाइन में बताएंगे तो शायद हमारे दर्शक समझ पाएंगे, हम समझ पाएंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग, ये जो राजनीतिक पार्टीबाजी है जिसके कारण राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है, इसका हमें समाप्ति करनी है। इसको मतलब समूल नाश करना है इसका।
समूल नाश से मतलब ये नहीं कि हम पार्टियों को बंद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो एनजीओ की तरह कार्य करें, और हम लोग जो उनका एनजीओ जब बनेंगी तो वो भी एक उम्मीदवार चुनेंगी, जनता भी नॉन पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा, एक एनजीओ टाइप रहेगी, एक संगठन टाइप रहेगा, तो उस हिसाब से चलेगी। तो सर उसमें लोकतंत्र कहाँ रहेगा, लोग कैसे अपनी आवाज़ उठाएं? आप बताइए, अभी 5 जने हैं, कोई डिसीजन करना, आप वोटिंग करा लीजिए, डिसीजन हो गया। कहाँ दिक्कत आई बताइए आप? भाई डिसीजन कैसे होते हैं किसी भी मीटिंग में, सभा में डिसीजन कैसे? अच्छा ठीक है, आप हैंड रेजिंग कर दीजिए, आप वोटिंग कर दीजिए। सर एक प्रधानमंत्री बनाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो बताइए ज़रा, आप अपने हिसाब से कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? आपके और मेरे बताने से नहीं होगी, प्रक्रिया भारतीय संविधान में लिखी हुई है कि भाई जो लोग चुन के जाएंगे वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। अभी वो कहते हैं नहीं भाई साहब ज़्यादा आदमी तो इस पार्टी के हैं, ये पार्टी अपना प्रधानमंत्री, मैं कहूँगा नहीं, तब ऐसा नहीं। आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो जो संविधान में प्रक्रिया लिखे भाई इस तरह से प्रधानमंत्री बनेगा, हम उस तरह से प्रधानमंत्री बनाएंगे, भले ही उससे हमें वोटिंग करनी पड़ जाए। अभी राष्ट्रपति कैसे? सर सुनिए, मान लीजिए 543 सीटें हैं यहाँ पे, उनमें से मेजॉरिटी में 272 या 300 सीटें कोई लेता है, वो कौन लेगा, वो कैसे सरकार बनेगी अगर एक निर्दलीय रूप में वो चुनाव लड़ेगा? आप क्योंकि हम उसी माहौल में घूम घूम के आ रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, हम उस माहौल से उस कुएं में हम मेंढक बन के रह गए, उससे बाहर निकल के हम नहीं सोचना चाहते। हमें लगता है कि यार ये लोग 500, उन्होंने लिखा था ना 543 सदस्य होने चाहिए, उन्होंने कहाँ लिखा था कि एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए? हम उसको राजनीतिक पार्टी का स्वरूप दे देते हैं, जबकि वो 543 कैंडिडेट भी संसद में विधानसभाओं में जाकर के, जो वहाँ विधानसभाओं के कैंडिडेट हैं, वो अपना निर्णय ले सकते हैं। मतलब राजनीतिक टैग ना लगे, एक संगठन रहे, जैसे संगठन चल रहे हैं देश में वैसे एक संगठन रहे। तो प्रदूषण फैलना शुरू हो जाएगा, जो फैल रहा है राजनीतिक प्रदूषण। राजनीतिक प्रदूषण मतलब मेरा है कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, वो टिकट देने की प्रथा है, वो पार्टी फंड तैयार करने की प्रथा है, वो सारे परिवारवाद है, वंशवाद है, वो सारी राजनीतिक पार्टियाँ करती है। तो इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं आपके पास? नहीं, मुद्दों का तो मेरा यह है कि मुद्दों का निराकरण, अगर जितनी भी जन समस्याएं, सबका मूलभूत कारण ही ये राजनीतिक पार्टीबाजी है। अगर ये राजनीतिक पार्टियां नहीं होंगी तो काफ़ी हद तक मुद्दों का हल निकल आएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है सरकार से कि ये सरकार आपकी मांग जो है वो मान लेगी, जो आप मांग कर रहे हैं जंतर मंतर से? मैंने आपसे कहा, जनता को अपनी सोच में 180 डिग्री का बदलाव करना पड़ेगा। 180 डिग्री का बदलाव का मतलब है कि अगर मैं राजनीतिक पार्टी की तरफ देखता हूं तो मुझे जनता की तरफ से पीठ हो जाती है, और जब मैं जनता की तरफ देखता हूं, जहां बदलाव नहीं, एक बात सर, जहां बदलाव की बात करते हैं वहां मुझे भू आती है राजनीति की। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप अपनी राजनीतिक पार्टी तो नहीं खड़ी कर रहे हैं इस नाम से, या पार्टीलेस कोई इस तरह की राजनीतिक पार्टी तो नहीं खड़ी? आप बड़ा स्पष्ट कहिए, आपको राजनीतिक बू नहीं आ रही है, आपको लग रहा है ये लोग सत्ता की तरफ जा रहे हैं? हाँ, जब आप बदलाव की बात, बिल्कुल इसमें कोई स्पष्ट नहीं है। पहले एक पार्टी सत्ता की तरफ जाती थी, अगर पूरी जनता सत्ता की तरफ चल दे तो बुराई क्या है? ठीक है, कोई है दिक्कत उसमें? ठीक है। तो मतलब सर देश में पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उससे हमारा जो सेटअप है वो चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। मोदी जी के लिए ये संदेश है आपका? नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता के लिए संदेश देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, समझ तो हमें भी नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी हमने समझने की कोशिश की कि आखिर किस तरह की जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो देश में हो। हालांकि बिना संगठन के एक देश का जो सेटअप है वो कैसे चलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के बगैर, एक रिप्रेजेंटेशन के बगैर हमारा देश कैसे चलेगा, ये समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे एक बीड़ा उठाया है, हमारे लोग इसको समझें, जानें और कमेंट करें। वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ शीतल शर्मा, जंतर मंतर, दिल्ली।